बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाले लोगों को ट्रैक्टर पे चलते देखा है? अरे 20 शहर में कभी नाव चलते देखी है? बड़ी बड़ी पॉश सोसाइटीज में कीचड़ का पानी भरते देखा है? अरे लग्जरी कार्स को डूबते देखा है? हमारी इंडियन आईटी सेक्टर के हब बेंगलोर ने ये सारा कुछ पिछले एक हफ्ते में देख लिया है। कहने को तो इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, मगर यहाँ पर मॉनसून के बाद हर साल फ्लड से सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और इस साल तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते गए। 85 रीजन्स के अंदर 2000 से ज्यादा घर फ्लड से प्रभावित हैं और 22,000 से ज्यादा व्हीकल्स इसमें डैमेज हो चुके हैं और लगभग 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। बेंगलुरु में एक जगह है आउटर रिंग रोड। ये सिर्फ 17 किलोमीटर का स्ट्रेच 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन जनरेट करता है और लगभग 10 लाख लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है और यही स्ट्रेच सबसे ज्यादा हैम्पर हुआ है इस फ्लड के जरिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सिंपल रीजन है नेचुरल रीजन। क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ बदलता जा रहा है। बंगलुरु पड़ता है कर्नाटका में और इसके जस्ट बगल में है अरेबियन सी और इसके अंदर अलग अलग तरह के साइक्लोन्स के आने की फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, हर एक चीज में पिछले 30-40 सालों में एक बड़ा जंप देखा गया है। और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में बंगलुरु के अंदर जो बारिश है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल यहां पर 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लास्ट टाइम 1998 में इतनी बारिश हुई थी और इतनी बारिश के लिए क्लियरली ये सिटी रेडी नहीं थी। मगर बारिश तो पूरे बेंगलुरु में हुई होगी, फिर आईटी वाला हब इतना ज्यादा इंपैक्टेड क्यों हुआ? क्योंकि बेंगलुरु के बाकी कई सारे रीजन्स हैं जहां पर बहुत बारिश हुई मगर ऐसी फ्लड्स नहीं आई। उसके पीछे ह्यूमन ग्रीड और मैसिव अर्बनाइजेशन को जिम्मेदार माना जा सकता है। ये एक्सप्लेन करूं उससे पहले सिटी की जरा ज्योग्राफी समझ लो। देखो, बेंगलुरु एक रिज सिटी है और यहाँ पर 2 रिवर बेसिन्स हैं और यहाँ पर जो पानी है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहता है। सबसे बड़ा इशू बेंगलुरु के अंदर है ड्रेनेज सिस्टम्स का। पहले के टाइम पे यहाँ पर खेती किसानी ज्यादा होती थी तो उसमें सिंचाई के लिए इन्होंने बहुत सारी लेक्स बना रखी थी और उन लेक्स को जोड़ने के लिए कई सारे इंटरकनेक्टेड चैनल्स बना रखे थे। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता था वो इन चैनल्स के जरिए लेक्स में जाता था और चूंकि लेक्स इंटरकनेक्टेड थी तो सिटी में कोई फ्लड नहीं आती थी। लेकिन फिर शुरू हुआ रैपिड अर्बनाइजेशन। देखते ही देखते 100 सालों के अंदर इस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है। अर्बनाइजेशन की वजह से जो जमीन है उसको कंक्रीटाइज कर दिया गया है। इतनी कंक्रीट लगा दी है कि पहले जो पानी सूखता था उसमें 4 to 5 टाइम्स कमी आई है, यानी कि अब वो सारा का सारा पानी ड्रेनेज में जा रहा है। तो सपोज करो पहले ड्रेनेज में सिर्फ 20% वाटर जाता था, आज के टाइम पे ये वैल्यू 80% पहुंच चुकी है और इस ड्रेनेज वाटर को हैंडल करने के लिए बेंगलुरु के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतने अर्बनाइजेशन के बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ड्रेनेज की जो लंबाई है वो बढ़ गई होगी। गलत जवाब। 1990s से अभी को कंपेयर करें तो ड्रेनेज की लंबाई दरअसल घट के ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है और बेंगलुरु के मोस्टली जो अर्बनाइज्ड एरियाज हैं उन सब की हालत बिल्कुल सिमिलर है। सिटी के अंदर बने ड्रेनेज के अलावा एक नेचुरल स्ट्रीम वाला सिस्टम भी हुआ करता था बेंगलुरु में, मगर सिटीजंस मैटर की एक रिपोर्ट ने बताया कि 1920 से आज अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम्स लगभग 40 to 60% अनट्रेसिएबल है, यानी गायब हो गई है भाई। इस पे इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं लोग और इसीलिए इनके घरों में आज पानी भर रहा है। और जो शुरुआत में मैंने बताया था ना कि लेक्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो चैनल्स होते हैं उसमें से भी 50% आज के टाइम पे क्लॉग हो चुके हैं। इतने ज्यादा अर्बनाइजेशन के बाद इस सिटी से सीवेज भी ज्यादा निकलता है। 1500 मिलियन लीटर्स पर डे का सीवेज निकलता है, मगर इनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 1000 मिलियन लीटर्स पर डे की है। कहने को तो यहाँ पर 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मगर उसमें सिर्फ 60% ऑपरेटेड है। जब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर दौरे पर निकले तो उन्होंने पाया कि एक 30 फीट की ड्रेनेज जो होनी थी वो सिर्फ 4 फीट की रह गई है और ऐसा उन्होंने 10 अलग अलग लोकेशंस में देखा जहां पर ड्रेनेज के ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है और इन सारे मैसिव एनक्रोचमेंट की वजह से जितने भी पानी निकलने के रास्ते थे आज उनसे काफी ज्यादा कम बचे हैं। और ये सारा पानी निकल के जाएगा कहां भाई? लेक्स में जाएगा ना। तो अब इनकी हालत सुन लो। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, इसके अंदर 204 लेक्स आती हैं और आज के टाइम पर इसमें सिर्फ
20 ऐसी लेक्स है जिस पे इंक्रोचमेंट नहीं है, और जिन पे इंक्रोचमेंट है उसमें 159 लेक्स पर तो सरकारी बिल्डिंग्स के द्वारा ही इंक्रोचमेंट किया गया है। तो लार्जली अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि मैसिव अर्बनाइजेशन ने नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। जो लेक्स और उसको कनेक्ट करने वाले पार्ट्स हुआ करते थे उन सब पर इंक्रोचमेंट कर करके उनको खत्म कर दिया गया। और चूंकि इतने लोग आए तो सीवेज भी निकलने लगा, ड्रेनेज की भी रिक्वायरमेंट हुई, मगर वो सारी कैपेसिटी बढ़ने की बजाय आज के टाइम पर कम होती जा रही है। जिन लेक्स में सारा पानी जाना था लोग उन तक को एनक्रोच करके बैठे हुए हैं, और इन सब के ऊपर बारिश ने भी पिछले 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इसकी वजह से भारत की सिलिकॉन वैली पानी में डूब गई।